Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 36 of grade 9 physics on date 6/5/2020. लेक्चर की स्टार्ट में ही आप स्टूडेंट अपने साथ होमवर्क नोट करें। लर्न कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 1 to 4. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप लर्न करें। इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 35 याद है तो मैंने लास्ट में ये कहा था कि इसी ही लेक्चर के एंड पे आप स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 1 का रिटन वर्क, रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का सारा काम ख़त्म हो गया। आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 36 में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को। सही है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारे साथ क्या है? काइनेमेटिक्स है। तो आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि काइनेमेटिक्स हमारे साथ क्या है, ये किस वर्ड से आया है, इसका मीनिंग क्या है। सही है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा कि मैकेनिक्स हमारे साथ क्या है। सो मैकेनिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फिजिकल साइंस। मैकेनिक्स हमारे साथ फिजिकल साइंस का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। सही है। मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं। ओल्डेस्ट ब्रांच में हम सिर्फ और सिर्फ मैक्रो बॉडीज मीन की जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनकी ही मुताबिक उन डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ मोशन। हमारी यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, मीन हालत हरकत में है। और सोलर सिस्टम थ्रू स्पेस, आवर सोलर सिस्टम मूव्स थ्रू स्पेस इन अ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में मूव करता है। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है हमारे साथ? वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा ये सोलर सिस्टम मौजूद है। इसको हम इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अच्छा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारा जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करता है, मीन चक्कर लगाता है। वाइल द रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और ये अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन भी करता है। सही है। तो अगर आप देखें जैसा कि हमारे साथ फुटबॉल होता है या गेंद होता है, तो हम जब इसको किक देते हैं तो वो ट्रांसलेट मोशन भी करता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो घूमता भी है। तो उसका ये जो घूमना है वो अपनी ही एक्सिस के होते हैं। और ट्रांसलेट तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो इस तरह अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन भी करता है, चक्कर भी लगाती है, लेकिन अपनी ही एक्सिस के इर्द राउंड अबाउट ही क्या करता है? रोटेशन भी करता है। पीपल, एनिमल, एयर एंड काउंटलेस अदर ऑब्जेक्ट्स मूव्स अबाउट ऑन अर्थ सरफेस। हमारे साथ जो लोग हैं, एनिमल है, एयर मालिक्यूल है एंड अदर इस तरह काउंटलेस ऑब्जेक्ट है कि वो क्या करते हैं? वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो मूव करता है, मीन कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट मेक अप ऑल मैटर। हमारे साथ एलिमेंट्री पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो है, सही है, जिसने ये सारा मैटर बनाया है, टू आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। वो हमारे साथ हर वक्त मोशन में होते हैं, मीन कि वो वाइब्रेटरी मोशन भी करते हैं, ट्रांसलेटरी भी करते हैं और रोटेटरी भी करते हैं। तो हमारे साथ ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, वो हमारे साथ हर वक्त हालत हरकत में होते हैं। अब
यहाँ पे हमारे साथ मैकेनिक्स के दो ब्रांच है। यहाँ तक जो डिस्कशन था वो हमने मैकेनिक्स की मुताबिक किया कि मैकेनिक्स हमारे साथ क्या है, वो ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं। अब मैकेनिक्स को हमने मज़ीद दो ब्रांचेस में तकसीम किया है, दे आर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसमें हम एक को काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे को डायनेमिक कहते हैं। अच्छा, चूँकि चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम भी काइनेमेटिक्स है, तो यहाँ हम उन्हीं के मुतालिक स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स विल बी फोकस ऑफ स्टडी इन दिस यूनिट। हमारे साथ काइनेमेटिक्स क्या है, इसी ही यूनिट का स्टडी है। अच्छा, काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फॉर मोशन। काइनेमेटिक्स हमारे साथ ग्रीक वर्ड से डिराइवल वर्ड्स है जिसका मतलब क्या है, मोशन है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। इससे पहले अगर आप देखें तो चूँकि ये मैकेनिक्स का ब्रांच है, तो इसी में हम भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स हमारे साथ वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ व्हाट कॉजेज द मोशन। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऑफ व्हाट कॉजेज द मोशन, कि मोशन हमारे साथ किस तरह पैदा हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है, किस फोर्स की वजह से पैदा हुआ है। हम इसकी तरफ नहीं जाते कि किस इफेक्ट की वजह से हमारे साथ इमोशन पैदा हुए, बस हम सिर्फ इसमें ये स्टडी करते हैं कि हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो काइनेमेटिक्स हमारे साथ वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन स्टडी करते हैं विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ इट्स कॉज ऑफ मोशन, कि हमारे साथ इस मोशन की वजह क्या है वो हम इसमें डिस्कस नहीं करते, बस हम सिर्फ इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट या मोशन में है या रेस्ट में है। तो काइनेमेटिक्स हमारे साथ तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन विदाउट काज ऑफ इट्स मोशन, की मोशन हमारे साथ किस वजह से पैदा हुआ है। अच्छा, इसकी जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है 2.1 रेस्ट एंड मोशन है हमारे साथ। तो अक्सर आप देखते हैं कि हम ये तो अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि एक बंदा हमारे साथ जब बैठता है तो वो रेस्ट फॉर्म में होता है और जब चलता है तो वो मोशन फॉर्म में होता है। तो अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में होगा किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से, किसी भी देखने वाले के लिहाज से, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपना पोजीशन अपनी जगह चेंज न करे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो ये जो ऑब्जर्वर उसे देख रहा है अगर वो उसके लिहाज से अपना पोजीशन चेंज न करे तो वो रेस्ट फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट जब क्लास में बैठे हुए होते हैं ना, तो जो टीचर होता है आपके सामने खड़ा होता है, तो उस टीचर के लिहाज से आप सारे स्टूडेंट रेस्ट में होते हैं। वजह ये है कि आप अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं, तो इसी ही फॉर्म को आप रेस्ट का नाम देंगे। अच्छा, अब मोशन क्या है हमारे साथ? अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। हमारे साथ बॉडी मोशन में होगा तब विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, कि जब वो अपना पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, जब आप क्लास में बैठे हुए होते हैं अपनी चेयर्स पे तो आप रेस्ट में होते हैं, लेकिन आपके सामने जो टीचर खड़ा होता है ना, वो आपके लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करता है, कभी किसी साइड, एक साइड पे क्लास में चला जाता है, कभी दूसरी साइड पे। तो टीचर आपका जो होता है वो मोशन फॉर्म में होता है। तो मोशन हम इसको कहेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो कि वो अपने किसी भी देखने वाले के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको हम मोशन कहेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा कि विद रिस्पेक्ट इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, कि वो पोजीशन चेंज करे। तो अब पोजीशन क्या है हमारे साथ कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
हम तो मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, वी मस्ट फर्स्ट बी एबल टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, कि पहले इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करके इसकी पोजीशन हमारे साथ क्या है, वेयर इट इज एट एनी पार्टिकुलर टाइम, सही है कि वो इस खास वक्त के लिहाज से कहाँ पे है। क्योंकि हम अक्सर अगर आप देखें तो जब भी हम किसी को बताता है कि फॉर एग्जाम्पल आप चरसद्दा चौक पे पहुंच जाइए फला टाइम पे, तो हम वो टाइम भी एज ए रेफरेंस देते हैं और किसी जगह ये चौक जो देते हैं वो एज ए पोजीशन हम देते हैं। मोर प्रिसाइजली वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन रिलेटिव टू कन्वीनियंट रेफरेंस। तो हम क्या करें कि हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को स्पेसिफाई करें एक खास रेफरेंस के लिहाज से। क्योंकि अगर आप देखें तो जब भी आप देखते हैं कि स्टूडेंट मेरे साथ तो फर्स्ट इस जगह पे था, अब उन्होंने अपनी जगह चेंज किया है कि वो यहाँ से चला गया है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल में देखें तो वहाँ जो कैंटीन होते हैं तो आपकी जो फेलो होते हैं तो कहते हैं कि दूसरे फेलो के कहते हैं तो अभी तो मैंने उसको यहाँ पे देखा कि वो कैंटीन के साथ खड़ा था, तो सही तो कैंटीन इसके लिए क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, और उसकी यहाँ पे खड़ा होना वो जिस जगह पे खड़ी थी वो इसकी पोजीशन थी। लेकिन अब वो वहाँ से चली गई तो उन्होंने अपना पोजीशन भी चेंज किया। तो इस तरह हमारे साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए उसको एक खास रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो पोजीशन इज़ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू सम रेफरेंस। पोजीशन हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट का वो लोकेशन होता है, वो जगह होती है किसी भी रेफरेंस के लिहाज से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इससे पहले कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फेलो थी वो कैंटीन के पास खड़ी थी, लेकिन तो अब वो क्या हो गया कि वो कैंटीन इसके लिए एज ए रेफरेंस हो गया और वो जिस जगह पे खड़ी है वो उसका पोजीशन हो गया। अर्थ इज यूजुअली टेकन एज ए रेफरेंस एंड वी ऑफन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट रिलेट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ भी हम आमतौर पे रेफरेंस लेते हैं। अक्सर अगर आप देखें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब करते हैं एज इट टू रिलेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। हमारे साथ ज़मीन पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं जैसा कि बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं या दरख्त वगैरह होते हैं, तो इसी ही चीज़ों को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं और उसी ही रेफरेंस के लिहाज से हम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर्स position could be described in terms of where she is in relation to the nearby teaching board। क्योंकि हम क्लास में टीचर का जो पोजीशन है वो उसी ही क्लास में मौजूद जो टीचिंग बोर्ड होता है उसके लिहाज से स्पेसिफाई करते हैं। सही है, तो टीचिंग बोर्ड उसके लिए क्या हो गया, एज ए रेफरेंस हो गया। अच्छा, वी कैन equally use references that are not stationary but are in motion relative to the earth। अब इससे पहले मैंने कहा कि हम आमतौर पे ज़मीन पे जो रेस्ट में चीज़ें होती है ना उसको एज ए रेफरेंस लेते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ इस तरह सिचुएशन भी आते हैं जिसमें हम मोशन वाले चीज़ों को भी एज ए रेफरेंस लेते हैं। सो वी कैन इक्वली यूज रेफरेंसेस दैट आर नॉट स्टेशनरी। हम ऐसी ही रेफरेंसेस को भी यूज़ करते हैं जो हमारे साथ स्टेशनरी नहीं होते बट आर इन मोशन रिलेटेड टू द अर्थ, जो हमारे साथ ज़मीन के लिहाज से मोशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन एयरप्लेन। हमारे साथ जो पर्सन होता है एयरप्लेन में कि हम उसका पोजीशन स्पेसिफाई करें इसी ही एयरप्लेन में, वी यूज़ द एयरप्लेन एज ए रेफरेंस। तो हम क्या करते हैं कि उसी ही एयरप्लेन में को हम एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे। नॉट द अर्थ एज शोन इन द फिगर, क्योंकि हम अर्थ को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे साथ तो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन जो है अर्थ के लिहाज से चेंज कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट की जो भी बॉडी है या पर्सन है हमारे साथ इस एरोप्लेन में जो मौजूद है, तो उन्हीं एरोप्लेन को हम उसके लिए एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे और उसी ही
पर्सन का हम फिर इसमें पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो मेन की पोजीशन हमारे साथ असल में क्या है कि किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या बॉडी का वो लोकेशन जहाँ पे वो खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू एन रेफरेंस, कि वो किसी खास रेफरेंस के लिहाज से जिस जगह पे खड़ा है तो इस जगह ही इसका पोजीशन कहलाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे साथ टाइप्स ऑफ मोशन है, क्योंकि हमने तो मोशन स्टडी किया कि हमारे साथ मोशन हम इसको कहेंगे कि जब भी कोई बॉडी हमारे साथ किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको हम मोशन कहेंगे। अब टाइप्स क्या है हमारे साथ, फर्स्ट नंबर है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे साथ वो टाइप ऑफ मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज करता है और अपने बॉडी को ट्रांसलेट करता है, मूव करता है, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज ए होल, जिसमें बॉडी जो होती है वो टोटली अपनी पोजीशन को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइन और पाथ ऑफ अ मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व्ड। हमारे साथ जिस लाइन पे बॉडी अपने आप को ट्रांसलेट करता है, मीन कि वो अपने आप को शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जिस लाइन पे वो मोशन करता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे साथ, मोशन ऑफ अ हॉर्स और मोशन ऑफ अ बॉल, क्योंकि हॉर्स भी जो है वो अपनी बॉडी को टोटली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, जैसा कि बॉल है वो हमारे साथ टोटली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। मूविंग कार भी इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर टोटल बॉडी जो है वो इसका मूव करता है। फॉलिंग बॉडीज़ जो है इस तरह रोविंग बोट्स जो है या फ्लाइंग बर्ड्स जो है, तो मेन की ये सारी चीज़ें हमारे साथ उसकी जो टोटल बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब हमने इस ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद टाइप्स में डिवाइड किया है कि क्या है हमारे साथ। फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन हमारे साथ वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारे साथ, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। जब हमारे साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं तो वो ज़मीन की तरफ सीधा आ जाती है, तो इस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन हमारे साथ वो मोशन है जिसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में या किसी कर्व पाथ में मोशन करता है तो उसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर और इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट ऑफ अ सिक्स। जब आप देखते हैं कि जो बैट्समैन होता है वो सिक्स के लिए जो हिट मारता है तो वो कर्व पाथ फॉलो करता है, तो इस तरह के मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। अच्छा, रैंडम मोशन क्या है हमारे साथ, जिसको हम इर्रेगुलर मोशन कहते हैं। मीन कि इसका हमारे साथ कोई ख़ास पैटर्न नहीं होते, सही है, तो इसको हम इर्रेगुलर मोशन कहते हैं। फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई और मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका कोई ख़ास स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता कि इस किसी भी वक्त पे आप इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि विद इन सेकेंड में वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन और इर्रेगुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, 2 नंबर क्या है हमारे साथ, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन हमारे साथ वो टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन करता है किसी भी दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द। सो रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज ए होल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, कि हमारे साथ मोशन की वो किस्म जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपना मोशन जारी रखता है तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। इसमें हमारे साथ बॉडी के
जो पार्टिकल होते हैं वो सर्कल में मोशन करता है, जैसा कि मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल। तो अगर आप देखें तो हमारे साथ साइकिल का जो पहिया होता है वो एक्सेल के इर्द गिर्द अपना मोशन कंटिन्यूस रखता है। तो इस तरह के मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हमारे साथ जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं तो वो भी अपनी ही फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द अपना मोशन जारी रखता है। द विंग्स ऑफ अ टर्निंग फैन, सही है कि हमारे साथ जो फैन ऑन होता है उसकी जो ब्लेड्स होते हैं तो वो भी अपनी ही इस एक्सेस के इर्द गिर्द मीन की सर्कुलर मोशन जारी रखता है। तो इस तरह के मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। 3 नंबर क्या है हमारे साथ, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन हम किसे कहते हैं कि द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि हमारे साथ किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का कि वो जब भी किसी भी पहली पोजीशन पे मौजूद होता है तो वो अपनी ही इस पहली पोजीशन के आगे पीछे अपना मोशन जारी रख के तो उसको हम इसका वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। कि मीन हमारे साथ ऑब्जेक्ट का वो मोशन जिसमें वो अपनी मीन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन से आगे पीछे अपना मोशन जारी रखे तो इसको हम इसका वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि द ऑसिलेशन ऑफ अ मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग हमारे साथ लचकदार स्प्रिंग होता है, सही है। और मोशन ऑफ अ स्विंग एंड द वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग वायलिन स्ट्रिंग। तो इस तरह ही हमारे साथ ये जो मोशन है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन से जब हम इसको मोशन देते हैं तो वो अपना मोशन आगे पीछे रिपीट करता है। तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ट्रांसलेटरी, हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, वाइब्रेटरी भी हो सकता है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 एट द सेम टाइम, या हमारे साथ इन तीनों में से 2 या तीनों को एक ही वक्त में भी एक ऑब्जेक्ट अटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल कैन हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज स्पिन और रोटेटरी मोशन, जैसा कि हमारे साथ क्रिकेट बॉल का जो मोशन है कि वो अपना पोजीशन भी एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करता है लेकिन वो अपनी ही एक्सेस के इर्द गिर्द रोटेशन भी करता है। तो इस तरह हमारे साथ दोनों किस्म के मोशन को अटेंड करता है, मीन कि ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी और स्पिन मोशन। अच्छा, द एटम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन वाइब्रेट, हमारे साथ जो एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस होते हैं वो वाइब्रेशन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं इट्स एक्सेस एंड एट द सेम टाइम कैन मूव फ्री इन इट्स कंटेनर, और उसी ही के साथ साथ वो अपनी ही कंटेनर में फ्रीली मोशन भी करता है। मीन कि एटम और मॉलिक्यूल हमारे साथ तीनों किस्म के मोशन को अटेंड करता है एक ही वक्त में, वाइब्रेशन एज वेल एज रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो टॉपिक है इसकी रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो सकता है और एक ही वक्त में उसी ही वक्त पे वो मोशन में भी हो सकता है। मीन कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एट द सेम टाइम दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक को अपना सकते हैं, मीन रेस्ट एंड मोशन। किस तरह? फॉर सेम इवेंट टू ऑब्जर्वर कैन हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए हमारे साथ 2 ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है कि वो दोनों ही मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी इन ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, कि हमारे साथ जो बॉडी होती है कि वो ट्रेन में होते हैं और दूसरा जो बंदा है कि वो सड़क के किनारे या ज़मीन पे खड़ा है, तो वो ये नोट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारे साथ मोशन फॉर्म में है। सही है, मूविंग ट्रेन जो होता है तो उसके लिहाज से वो ऑब्जेक्ट भी मोशन फॉर्म में होगा। Whereas the same object is at rest with respect to another observer in a train moving with the object, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ रेस्ट में होगा उस ही ट्रेन में मौजूद ऑब्जर्वर के लिहाज से। एक ऑब्जर्वर क्या हो गया कि वो ट्रेन से बाहर ज़मीन पे खड़ा है, दूसरा ऑब्जर्वर ये है कि वो उसी ही ट्रेन में उसी के साथ या किसी भी दूसरी सीट पर बैठा है। सही है, तो उन दोनों के लिहाज से अब ऑब्जर्वेशन
मुख्तलिफ आ रही है। जो ज़मीन पे खड़ा है वो कहते हैं कि ये मेरे साथ मोशन में है, वो मोशन में है उसी के ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। लेकिन जो बस में उसके साथ बैठा है वो कहते हैं कि वो जिस तरह मैं बैठा हूँ उस तरह वो भी बैठा है, तो उसी के लिहाज से वो रेस्ट में है। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्टली या मोशन में है या परफेक्टली रेस्ट में है। मीन कि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट आर नॉट एग्जिस्टेबल। सो thus the motion and rest are not absolute but relative। की मीन हमारे साथ जो मोशन और रेस्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। कि मीन वो ऑब्जर्वर पर इन्हिसार करता है। दिस मीन दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द ऑब्जर्वर व्हाइल टेलिंग अबाउट द रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। कि हमने ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई करना है कि वो हमें क्या बताता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है हमारे साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो रेस्ट और मोशन हमारे साथ क्या है, रिलेटिव है। एज पोजीशन नीड रेफरेंस, जैसा कि पोजीशन के लिए रेफरेंस की ज़रूरत होती है। Therefore रेस्ट एंड मोशन आल्सो नीड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। इस तरह हमारे साथ रेस्ट और मोशन के लिए ऑब्जर्वर का स्पेसिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन A teacher changes her position in the classroom। जब टीचर जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है क्लासरूम में, while student are sitting on their chairs, जबकि जो स्टूडेंट होते हैं ना वो अपनी ही चेयर पर बैठे हुए होते हैं। According to student observation, स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, the teacher is in motion, कि उस्ताद जो है वो हालत हरकत में है। Interestingly, teacher while moving also observe that student to move as well। तो जब टीचर जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके जो स्टूडेंट है ना वो भी मूवेबल फॉर्म में है, कि मीन वो मोशन करता है। Similarly, when Sarah leaves in train and her cousin John sees her off, जैसा कि इस तरह हमारे साथ सारा जो है वो ट्रेन में है और इसके जो कज़न है वो इससे बाहर देख रहे हैं। सही है। As train start moving, Sarah see John moving to the right। तो जब यहाँ पे ये ट्रेन मोशन स्टार्ट करेगा तो ये सारा इस तरह ऑब्जर्व करेगा कि जॉन ने जो है वो मोशन स्टार्ट किया है टुवर्ड्स द राइट। As shown in figure, with same speed as John see Sarah moving to the left। और उसी ही स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ सारा का ट्रेन चल रहा है। यहाँ पे देखें ना, ये मेरे साथ यहाँ सारा है, इसका जो कज़न है बाहर खड़ा है। तो सारा का ट्रेन है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड मोशन स्टार्ट करता है, इसी तरफ जाता है। तो ये सारा इस तरह ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो उसका कज़न बाहर जॉन खड़ा है वो टूवर्ड्स द राइट उसी ही स्पीड के साथ उन्होंने मोशन स्टार्ट किया है। तो मीन कि अक्सर अगर आप लोग देखें तो जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हम इस तरह महसूस करते हैं कि चीज़ें जो है ना वो हमसे पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ उन्होंने डिस्कस किया है कि यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है कि जब टीचर जो है वो क्लास में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो ये इस तरह महसूस करता है कि इससे ये जो स्टूडेंट की चेयर्स है या स्टूडेंट है वो इससे पीछे की तरफ जाते हैं या उसकी टुवर्ड्स द लेफ्ट या राइट साइड पे चलते हैं। या यहाँ उन्होंने जो ये एग्जाम्पल डिस्कस किया कि यह सारा है वो अपने ट्रेन में बैठा है और इसका जो कज़न है जॉन वो बाहर खड़ा है। लेकिन जब ये ट्रेन मोशन स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इसी ही साइड पे, तो ये इस तरह ये महसूस करता है कि इसकी बाहर जो कज़न खड़ा है कि उन्होंने उसी ही स्पीड के साथ मोशन स्टार्ट किया है जितनी ही स्पीड के साथ उसका ये जो कज़न बाहर खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उन्होंने सारा की जो ट्रेन ने मोशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, जब ट्रेन जो है वो मोशन स्टार्ट करता है, सारा सीन जॉन मूविंग टू द राइट, कि सारा ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो जॉन है वो टुवर्ड्स द राइट उन्होंने मोशन स्टार्ट किया है। एज शोन इन द फिगर 2.1, यहाँ ये जो फिगर है सही है। विद सेम स्पीड
उसी ही स्पीड के साथ एज जॉन सी, जो जॉन ऑब्जर्व कर रहा है सारा मूविंग टू द लेफ्ट, उसी ही स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ जॉनी ऑब्जर्व कर रहा है कि वो सारा जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है। मीन कि यहाँ ये जो गाड़ी की स्पीड के साथ ये सारा जा रहा है, उसी ही स्पीड के साथ ये सारा ऑब्जर्व कर रहा है कि जॉन टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, लेकिन बाहर से जॉन ये ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारे साथ सारा जो है वो ट्रेन में स्पीड के साथ जा रहा है। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें हमारे साथ रिलेटिव है। सो इस तरह हमारे साथ कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हमारे साथ जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव है।